क्या आपको पता है कि इंडिया और चाइना 1950s के पहले बॉर्डर शेयर नहीं करते थे। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट तब शुरू कैसे हुआ? तो बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है चाइना जब तिब्बत का एनेक्सेशन कर लेता है 1950s में, तब से शुरू होता है। इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड थर्ड वन इज ईस्टर्न सेक्टर। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है तो उसका डिमार्केशन किए थे एक ब्रिटिश टाइम में जॉनसन नाम के सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने प्रपोज किया था जॉनसन लाइन, जो कि अक्साई चीन को प्लेस करता था विद इन जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो चाइना के उस समय जो किंग डायनेस्टी थे तो जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने क्लेम किया था कि द रीजन वाज द पार्ट ऑफ जिंजियांग। चाइना एक्सेप्ट करता है मैकडोनल्ड लाइन को विच पुट्स अक्साई चीन अंडर इट्स कंट्रोल। तो चाइना के कंट्रोल में अक्साई चीन को दिखाता है मैकडोनल्ड लाइन। क्या आपको पता है कि इंडिया और चाइना के जो ईस्टर्न साइड्स के बॉर्डर हैं उसको मैकमोहन लाइन डिवाइड करता है? तो फिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों है, चलिए जानते हैं। 1913 और 14 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव शिमला में बैठते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए और एक क्लियर बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में स्थापित करने के लिए। उस समय इंपीरियलिस्ट चाइना जो था वो अभी खत्म हुआ था। 1911 के अपराइजिंग्स के बाद न्यूली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था उस समय उतना पावरफुल नहीं था अपने डिमांड्स को ब्रिटिश इंडिया के सामने रखने के लिए। 1911 के रेवोल्यूशन के पहले तिब्बत भी चाइना का आधिपत्य स्वीकार करता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद तिब्बत भी अपना आजादी डिक्लेयर कर देता है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, जो कि चाइना को स्वीकार नहीं था। शिमला के मीटिंग में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव सर हेनरी मैकमोहन एक 890 किलोमीटर की लाइन को प्रपोज करते हैं, जो कि भूटान से शुरू होता है और बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां जाके खत्म होता है। तो यही बाउंड्री को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसी शिमला के मीटिंग में तीनों पार्टी के एग्रीमेंट से, चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के एग्रीमेंट से एक ड्राफ्ट कन्वेंशन को तैयार किया जाता है 27 अप्रैल 1914 को। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट है सिर्फ ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा साइन किया जाता है और जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव चेन थे वो फाइनल ड्राफ्ट से बाहर निकाल जाते हैं, रीजन देते हुए कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और इसे अपना बॉर्डर का अथॉरिटी डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैकमोहन लाइन भी डिस्प्यूटेड है चाइना और इंडिया के बीच।